I wish good health for you and your family. आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जब स्कूल जाते हैं तो घर से टिफिन, फल, पानी, अधिक गर्मियों में ग्लूकोज इत्यादि लेकर जाते हैं। फिर भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद आप स्कूल के बाहर से या अगर स्कूल में कैंटीन है तो समोसा, बर्गर, लेमन सोडा आदि खरीदते हैं। आपके अध्यापकों को भी स्कूल में चाय कॉफ़ी की सशुल्क सेवा उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है। यही नहीं, जब हम घर से बाहर भ्रमण के लिए जाते हैं तो हमें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है जो हमें हमारे स्वाद के अनुकूल भोजन उपलब्ध कराएं। प्राचीन काल से ही भारत में जो यात्री तीर्थ यात्रा पर जाया करते हैं उनके भोजन का प्रबंध धर्मशालाओं में किया जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों और मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रसाद या गुरुद्वारे में लंगर खिलाने की परंपरा है। बच्चों, समय के परिवर्तन के साथ भोजन सेवा और भोजन प्रबंध एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में उभरा है। आजकल भोज्य पदार्थों में बहुत विविधता पाई जाती है, जैसे चाइनीज खाना, साउथ इंडियन, मुगलई, इटालियन खाना आदि। इनमें भी हमें बहुत अच्छी वैरायटी खाने को मिलती है। भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे परंपरा और संस्कृति, धार्मिक प्रथाएं, औद्योगिक विकास, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी विकास, वैश्वीकरण। ये सब कारक आपस में जुड़े हुए हैं। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऐसे भोजन की बहुत अधिक मांग बढ़ती जा रही है जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं, साफ सुथरा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक एवं बहुत ही सुंदर ढंग से परोसा जाए। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति ने बहुत बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने की गतिविधियों को सरल और सफल बनाने में मदद की है। भोजन की सुरक्षा, गुणवत्ता और विविधता में सुधार लाने के साथ साथ ये गतिविधियां कम थकाने वाली होती हैं। कंप्यूटर का प्रयोग भी इस उद्योग के विकास का बहुत बड़ा कारण है। इससे केवल रिकॉर्डों के रखरखाव, हिसाब आदि रखने के लिए ही नहीं, बल्कि भोजन के ऑनलाइन ऑर्डर, विश्व के विभिन्न भागों में विनिर्मित होने वाले खाद्य सेवा संबंधी विभिन्न उपकरणों की जानकारी और विभिन्न व्यंजनों के बनाने की विधियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। लॉकडाउन से पहले हम सब ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स आदि से खाना मंगवाते थे। इन ऐप्स के द्वारा हमें घर बैठे कुछ ही देर में हमारा मनपसंद खाना मिल जाता था। आजकल भी लॉकडाउन पीरियड में हम सब YouTube के जरिए विभिन्न तरह के व्यंजन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चों, बढ़ते जा रहे प्रवासन, शहरीकरण, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं, पर्यटन, विभिन्न पाक प्रणालियों और विज्ञापनों की जानकारी, साथ ही स्थानीय लोगों की नए भोजनों का स्वाद लेने में बढ़ती रुचि के कारण विभिन्न प्रकार की पाक प्रणालियों और विशिष्ट जातीय भोजनों की मांग बढ़ गई है। टीवी, YouTube के कारण आजकल लोग विभिन्न संस्कृतियों एवं विदेशों की पाक कला और व्यंजनों में रुचि लेने लगे हैं। जैसे यदि हम पंजाब में रहने वाले हैं तो भी हम गुजराती खाना जैसे ढोकला, फाफड़ा, थेपला, साउथ इंडियन खाना जैसे इडली, सांबर, डोसा, राजस्थानी खाना जैसे बाजरा की रोटी, दाल बाटी खाना पसंद करने लगे हैं। यही नहीं, हम विदेशी कुजीन जैसे इटालियन, चाइनीज,
भी बहुत पसंद करते हैं। आजकल हम सब परिवार सहित हफ्ते में एक बार बाहर खाना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार अब छुट्टियों में घर से बाहर काफी यात्राएं करने लगे हैं। यही नहीं, सुविधाओं के युग में तीर्थ यात्राओं पर भी बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी, मक्का मदीना आदि। उन्हें यात्रा में और छुट्टियों की पूरी अवधि में रेस्टोरेंट या होटलों में खाना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से खान पान व्यवस्था उद्योग विकासमान उद्योग बन गया है। यह भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं खान पान व्यवस्था सेवाएं या कैटरिंग सेवाएं कहलाती हैं। खान पान व्यवस्था घर के बने भोजन से अलग एक अन्य सुखद परिवर्तन उपलब्ध कराती हैं। आइए हम इस उद्योग से संबंध महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला है, भोजन सेवा उद्योग में उन स्थानों, संस्थानों और कंपनियों को शामिल किया जाता है जो किसी भी प्रकार के भोजन को घर से बाहर बनाती हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, फास्ट फूड की दुकानें। इसके बाद भोजन सेवा प्रबंधन वह कला है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक कीमतों पर नियंत्रण रखकर अत्यंत सुंदर और वैज्ञानिक तरीके से भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम जानेंगे भोजन सेवा क्या है। भोजन सेवा का उद्देश्य स्वच्छता के स्वीकृत मानकों के साथ तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन को तय किए गए मूल्य पर कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वच्छ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अवश्य हो तथा इस तरीके से पेश किया जाए कि खाने वाले का देखते ही मन ललचा उठे। भोजन सेवा प्रबंधक भोजन सेवा इकाई के प्रबंधन और शासन का उत्तरदायित्व लेता है। व्यंजन सूची यानी मेन्यू। भोजन सेवा इकाई में सभी गतिविधियां व्यंजन सूची से प्रभावित होती हैं। व्यंजन सूची से ही आवश्यक सामग्री, उपकरणों के प्रकार और संख्या, कर्मचारियों की निपुणता और उनकी नियुक्ति की संख्या निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन सेवा संस्थान साउथ इंडियन फूड सप्लाई कर रही है तो उसे डोसा इडली बनाने के उपकरण तथा ऐसे कारीगरों की आवश्यकता होती है जो डोसा, इडली, वड़ा, केसरी भात आदि बनाने में कुशल हों। व्यंजन सूची के बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले आइए हम भोजन सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकारों से स्वयं को अवगत कराएं। खान पान व्यवस्था सेवाएं सामाजिक और आर्थिक महत्व के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि खान पान व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना है या कुछ और। पहले आता है कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक खान पान व्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य परोपकार और सामाजिक कल्याण होता है। इन सेवाओं से जुड़े व्यक्ति का लक्ष्य लोगों को भर पेट खाना खिलाना होता है। इस प्रकार की भोजन प्रबंधन सेवाओं के उदाहरण हैं कार्यस्थलों पर, सशस्त्र सेना बलों में, विद्यालयों में मिड डे मील, ICDS के अंतर्गत पूरक आहार, छात्रावास, वृद्धाश्रम, अनाथालय, धर्मशाला, जेल, औद्योगिक कैंटीन एवं अस्पतालों में रोगियों को भोजन कराना। ऐसा माना जाता है कि पेट भरा होने पर कर्मचारी अधिक उत्पादन करते हैं और बेहतर कार्य करते हैं। दूसरी प्रकार की सेवा कहलाती है व्यावसायिक सेवाएं।
ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ बेचते हैं। इन सेवाओं से पर्यटन उद्योग को बहुत मदद मिलती है तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक मुख्य साधन है। ये सेवाएं विभिन्न देशों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से आपसी समझदारी को बढ़ाने में भी सहयोगी होती हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में खान पान व्यवस्था की शैली के मानकों में भिन्नता पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 7 या 5 सितारा प्रतिष्ठान रमणीय एवं राजसी होते हैं, सेवा त्रुटि रहित होती है, भोजन श्रेष्ठ स्तर का होता है और कीमतें सदैव बहुत अधिक होती हैं। कम खर्चीली प्रतिष्ठान जैसे 3 या 4 सितारा होटल, रेस्टोरेंट आदि। परिवेश सुखद और खुशहाल होता है, भोजन और सेवा उच्च स्तर वाली होती है, कीमत और ऊंचे स्तर के होटलों की अपेक्षा कम होती है। छोटे रेस्टोरेंट परिवेश पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, कम से कम उपकरणों का उपयोग करते हैं, खाना सस्ता होता है, कई बार व्यंजन सूची में बहुत विविधता नहीं होती। भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार। भोजन सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकारों से परिचित होने के बाद यह भी आवश्यक है कि हम भोजन सेवा पद्धतियों और भोजन पहुंचाने की पद्धति के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। मूल रूप से 4 प्रकार की भोजन सेवा प्रणालियां हैं। पहले है परंपरागत भोजन प्रणाली। भोजन उसी परिसर के रसोई घर में तैयार किया जाता है जहां परोसा जाना है। भोजन को गर्म या ठंडा रखा जाता है और जितनी जल्दी संभव हो परोस दिया जाता है। भोजन पदार्थों को सीधे निकटवर्ती क्षेत्रों में जैसे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, छात्रावासों के भोजन कक्षों में परोसने के लिए वितरित कर दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से भोजन पदार्थों को ट्रे में सजाकर परोसा जा सकता है, उदाहरण के लिए अस्पतालों में मरीजों को। दूसरी प्रणाली है कॉमिसरी भोजन या रसद विभाग सेवा प्रणाली। इस पद्धति में भोजन एक केंद्र पर तैयार किया जाता है, परंतु अंतिम निर्मित और परोसने के लिए दूरी पर स्थित कुछ क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है, क्योंकि भोजन उत्पादन केंद्र और परोसने वाले क्षेत्र अलग सुविधाओं वाले स्थानों पर होते हैं। उदाहरण के लिए बरिस्ता, कैवेंटर इत्यादि दुकानों की श्रृंखलाएं, जहां मूल खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम, दूध इत्यादि एक केंद्रीय रसोई घर से सप्लाई की जाती हैं। जब कोई ग्राहक मिल्क शेक का ऑर्डर देता है तो ग्राहक की इच्छा अनुसार उसमें सुगंध और अन्य संगठकों, ऊपरी सज्जा यानी टॉपिंग्स इत्यादि मिलाकर तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद आता है तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली। खाद्य पदार्थों को परोसने के समय से बहुत पहले बनाकर तैयार कर लिया जाता है और जब तक वे उपयोग में नहीं आते उन्हें हिमशितित रखा जाता है। बड़े शहरों में इस प्रकार के बहुत से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे हिमशितित हुए पराठे, समोसे, कटलेट, फ्रेंच फ्राइज इत्यादि। अंत में है संयोजक सेवा प्रणाली। इसमें पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थ विनिर्माता से खरीद लिए जाते हैं और परोसे जाने वाले स्थान पर सीजनिंग या पुनः गर्म करना जैसी अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं। सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में व्यंजन सूची यानी मेन्यू का नियोजन महत्वपूर्ण घटक है। व्यंजन सूची संप्रेषण यानी कि अपनी बात ग्राहकों तक पहुंचाने का साधन है। व्यंजन सूची तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: जलवायु,
मौसम और सामग्री की उपलब्धता, मूल्य सीमा, खाने का समय जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, पोषण संबंधी विचार, विद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्योगों इत्यादि में व्यक्तियों के खान पान की आदतें, जैसे स्कूली बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता बहुत पसंद है, परंतु बहुत से स्कूल जंक फूड पर पाबंद लगाकर स्वास्थ्यवर्धक भोजन जैसे राजमा चावल, आलू पूड़ी, स्टफ पराठा जैसा आदि भोज्य पदार्थ बेचने को ही अनुमति देते हैं। व्यंजन सूची का प्रतिरूप और परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का क्रम। बच्चों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मेन्यूज में सबसे पहले सूप की वैरायटी बताई जाती है, उसके बाद स्नैक्स यानी स्टार्टर्स, फिर मेन कोर्स खाना और अंत में पेय पदार्थ तथा मीठे व्यंजन। यह क्रम क्यूजिंग के हिसाब से बदला भी जाता है। सुनियोजित व्यंजन सूची 3 सतर्क विचारों को दर्शाती है। ग्राहक को परोसे हुए भोजन की मात्रा, विविधता, स्वाद, परोसने के तरीके से कीमत वसूल हो जाती है। कर्मचारी लिखित व्यंजन सूची को वास्तविक खाद्य पदार्थों में आसानी से बदल लेते हैं। प्रबंधक को प्रतिष्ठान पर दोबारा आने वाले संतुष्ट ग्राहकों के रूप में संतोष मिलता है। व्यंजन सूची नियोजित करने के लाभ: श्रम, समय तथा लागत बचाने में प्रभावी होती है। रेस्टोरेंट की समग्र शैली को प्रतिबिंबित करते हैं। आकर्षक व्यंजन सूची बिक्री को बढ़ाते हैं तथा विज्ञापन का साधन भी बन सकते हैं। भोजन सेवा में प्रबंधन पारस्परिक क्रिया करने वाले विविध तत्वों द्वारा संसाधनों का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें मानवीय और गैर मानवीय अथवा सामग्री संसाधनों का प्रबंधन सम्मिलित है। एक भोजन प्रबंधक को विभिन्न विभागों के कार्यों को, जैसे कच्चे माल की सप्लाई एवं ऑर्डर, स्टाफ की नियुक्ति, शेफ्स के साथ मेन्यू बनाना, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, ग्राहक की संतुष्टि आदि को आपस में जोड़ना होता है। ये संसाधन सामान्यतः 6M के रूप में माने जाते हैं। धन यानी मनी। इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि हम उपलब्ध धन प्रत्येक विभाग में उचित ढंग से विभाजित करें। मटीरियल, सामग्री। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिष्ठान को चलाने के लिए आवश्यक सामग्री सरलता से उपलब्ध हो। मनुष्य, मैन। किसी भी प्रतिष्ठान को चलाने के लिए कुशल एवं योग्य कर्मचारियों का होना अति आवश्यक है। मशीनें। खाद्य सेवा संस्थान में नवीनतम मशीनें होना बहुत जरूरी होता है। विभिन्न उपकरण, कंप्यूटर उत्तम क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे उनको बार बार ठीक कराने का खर्चा ना बढ़े तथा उत्पाद में भी रुकावट ना आए। मिनट यानी कि समय। समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। सभी कार्य समय पर पूर्ण होने जरूरी होते हैं, क्योंकि एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। यदि एक काम भी समय पर नहीं होता तो पूरी कड़ी ही टूट जाती है और संस्थान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंत में आता है बाजार यानी मार्केट। प्रबंधक को पता होना चाहिए कि वह किस तरह के लोगों को अपना उत्पाद बेच रहा है। यदि उसका प्रतिष्ठान
ऑफिस क्षेत्र में है तो उसे वहाँ के लोगों की डिमांड पूरी करने के हिसाब से मेन्यू और कीमतें रखनी होंगी। यदि प्रतिष्ठान किसी बंगाली कॉलोनी में स्थित है तो उसे बंगाली खाना अवश्य रखना होगा। प्रबंधन में सम्मिलित कार्य। नियोजन यह एक मूलभूत और निर्णायक कार्य है। अन्य सभी कार्य नियोजन पर निर्भर करते हैं। नियोजन में हम प्रश्न पूछते हैं जैसे क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। आयोजन संस्थान के कामों की पहचान करके विभिन्न परिस्थितियों में विभाजित किया जाना। आयोजन प्रबंधन के अन्य कार्यों में परस्पर संबंध स्थापित करता है। स्टाफ रखना जनशक्ति की नियुक्ति, उसका प्रशिक्षण और रखरखाव सम्मिलित है। आवश्यक ज्ञान और कौशलों वाले व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है। निर्देशन और कार्य सौंपना निर्देशन के लिए शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कार्य सौंपने में संस्थान के भीतर विभिन्न स्तरों पर उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को कार्य दिया जाता है। समन्वयन करना विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को आपस में जोड़ने और अंतर संबंध करने में सहायता प्रदान करता है। प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग विभिन्न विभागों के अधिकारी रिपोर्टों, पत्रों और रिकॉर्डों के माध्यम से विभिन्न कार्यों के बारे में एक दूसरे को अवगत कराते हैं। नियंत्रण करना यह पहलू सुनिश्चित करता है कि काम योजना के अनुरूप है तथा लागत नियंत्रण भी इसी में सम्मिलित है। बजट बनाना सभी गतिविधियां उपलब्ध वित्त को ध्यान में रखकर नियोजित और प्रारंभ की जाती हैं। खाद्य सेवा उद्योग में सफलता के लिए आवश्यक व्यक्तिगत कौशल, भोजन में रुचि और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाक कलाओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। व्यंजन सूची नियोजन, खाद्य चयन बनाने और परोसने तथा आवश्यक उपकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। भोजन की गुणवत्ता, उत्पादन, स्वच्छता और लागत नियंत्रण पर ध्यान देने की योग्यता। मैत्रीपूर्ण और बहिर्गामी प्रवृत्ति का व्यक्ति, मनोहर, प्रसन्न और ऊर्जावान व्यक्तित्व, अच्छे संप्रेषण और पारस्परिक क्रिया कौशल, लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता, सुनिश्चित कर सके अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित कार्यवाही और विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। सुनिश्चित करना कि सारी प्रक्रिया यथासंभव पर्यावरण हितैषी हो। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा उद्योग में जीविका के अवसर। देश विदेश में 3 सितारा से 7 सितारा होटलों, विशिष्ट भोजनालयों में शेफ के रूप में काम करना, यात्रा संबंधी परिवहन निकायों में भोजन प्रबंध सेवाओं जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, जहाज के अंतर्गत नौकरी, भोजन प्रबंध उद्योग में खाद्य सेवा अफसर, अल्पाहार गृह प्रबंधक, भोजन प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, क्रय प्रबंधक के रूप में, विद्यालय, उद्योग और अस्पतालों में कैंटीन, मनोरंजन उद्यानों, राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय उद्यानों, मेले, प्रदर्शनी, साहसिक यात्रा, थीम पार्टी, शुभ समारोह, दावत और सरकारी समारोह आदि का भोजन प्रबंध, सोशल मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि में अपना शो करना अथवा पत्रिकाओं में लिखना, परामर्श देना, घरों अथवा कार्यस्थलों पर तैयार भोजन उपलब्ध कराना, बने बनाए भोजन की मांग उन परिवार को होती है
जहाँ पति और पत्नी दोनों काम पर जाते हैं तथा वहाँ पर जहाँ लोग अकेले रहते हैं तथा जिनके पास भोजन बनाने की सीमित सुविधाएं होती हैं। मुंबई शहर में डिब्बा सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मेरी सब बच्चों को सलाह है कि मुंबई शहर के डिब्बा सिस्टम के बारे में स्वयं विस्तार से पढ़ें। सरकारी या स्वैच्छिक सेक्टर द्वारा विशिष्ट समूह के स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने हेतु पोषण कार्यक्रमों का हिस्सा बनना। बच्चों, वास्तव में खाद्य सेवा उद्योग का अवसर क्षेत्र असीमित है और यदि मन में इच्छा हो तो हम इस क्षेत्र में अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। धन्यवाद।